क्या आप हिना में बिना रिसर्च किए कुछ भी डाल देते हैं और यूज करते हैं अपने बालों में, फिर आपको अपना मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि हिना में कुछ भी ऐड कर देते हैं, जबकि हिना एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही अच्छे से काम करती है। जो हिना के डाइंग मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको लावसोने बोलते हैं, वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही अच्छे से रिलीज होते हैं और आपके बालों को जैसा आप चाहते हैं वैसा कलर देते हैं। अगर आप हिना में कुछ भी ऐड करते हैं तो आपको जैसा रिजल्ट हिना का मिलना चाहिए नहीं मिल पाता, तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। तो आज की वीडियो में ऐसी ही कुछ चीजें मैं शेयर करने वाली हूं जिन्हें आपको हिना के साथ नहीं मिक्स करना चाहिए, और कौन कौन सी चीजें आपको किस किस कंडीशन में मिक्स करनी है वो मैं शेयर करूंगी। तो इस वीडियो में दोनों ही चीजें हैं, क्या ऐड नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी और क्या ऐड करना है वो भी बताऊंगी, जिससे कि आपको हिना का मैक्सिमम रिजल्ट मिले। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडी शेयर करती हूं हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड। तो अगर आप इस तरीके की वीडियो देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। और आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है, बिना लाइक किए मत जाइएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, हमें से बहुत सारे लोग फ्लैक्स सीड, नीम की पत्ती, मोरिंगा की पत्ती, गुड़हल की पत्ती का यूज कर लेते हैं हिना में। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या ऐड करना है और क्या नहीं ऐड करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको पाउडर्स हिना में मिक्स करने चाहिए कि नहीं। देखिए, मैं बहुत दिन से हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और मैं अपना प्रॉपर हेयर केयर भी करती हूँ, तभी मेरे बाल बचे हुए नहीं। तो जिस हिसाब से झड़ रहे थे, सफेद हो रहे थे, अभी मेरे सिर पे बहुत कम बाल होते, जितने होते उतने सफेद ही होते। तो मैंने अपने बालों को सेव किया है, इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें हेयर मास्क वगैरह प्रिपेयर करती रहती हूँ और मुझे विद टाइम एक्सपीरियंस हुआ है कि क्या क्या हिना में मिक्स करना चाहिए, क्या नहीं। तो हम में से मैक्सिमम लोग हिना में आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर, रीठा पाउडर, तमाम तरीके के पाउडर्स का यूज करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब भी मैं पाउडर ऐड करती हूँ हिना में, तो मेरे बालों में कभी भी हिना का जितना इंटेंस कलर मिलना चाहिए नहीं मिलता। कि देखिए, अगर आप बहुत सारे पाउडर्स ऐड करते हैं तो हिना का जो मॉलिक्यूल होता है, डाइंग मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं लावसोने, वो अच्छे से रिलीज नहीं हो पाता और हिना का अच्छा रिजल्ट अपने बालों में आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप इन्हीं सारे पाउडर्स का एक्सट्रैक्ट हिना में इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लोगों को बताऊं, दूसरी जो चीज हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, हम लोग पीएच का ध्यान ही नहीं रखते। मतलब कि एसिडिक है, अल्कलाइन है, इन सारी चीजों पे हम लोग ध्यान नहीं देते। जो भी हम लोगों को किचन में मिलता है सब मिक्स करके हम लोग हिना में डाल देते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्लैक्सीड का। बहुत सारे लोग हिना में फ्लैक्सीड ऐड करते हैं। फ्लैक्सीड ऐड करना चाहिए, लेकिन उसको ऐड करने का एक विशेष तरीका होता है। अगर आप सिर्फ फ्लैक्सीड हिना में ऐड करते हैं तो उतना इंटेंस कलर नहीं मिलेगा, बहुत ही फीका कलर आएगा। तो हिना में अगर आपको फ्लैक्सीड जेल ऐड करना है तो एक विशेष कॉम्बिनेशन में ही आपको ऐड करना होगा, क्योंकि जो फ्लैक्सीड का पीएच होता है अल्कलाइन होता है। हिना अपना डाई एसिडिक इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से रिलीज करती है, तो इसीलिए हिना में आपको क्या ऐड करना है इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप फ्लैक्सीड ऐड करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको ऐड करना चाहिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं नीम की पत्ती का और मोरिंगा की पत्ती का। तो देखिए, नीम की पत्ती और मोरिंगा की पत्ती का पाउडर बहुत सारे लोग हिना में ऐड करते हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन इसका भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि नीम की पत्ती और मोरिंगा की पत्ती दोनों का ही जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है। हिना अल्कलाइन सॉल्यूशन में काम नहीं करती। नीम की पत्ती और मोरिंगा की पत्ती अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ही हिना में आपको ऐड करना चाहिए। और जो नेक्स्ट मिस्टेक बहुत सारे लोग हिना के साथ करते हैं वो ये कि हिना को पूरा बॉयल ही करने लग जाते हैं। तो देखिए, अगर आप हिना को कढ़ाई में पूरा गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उससे आपको बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हिना के जो डाइंग मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा हीट करने पे मर जाते हैं, फिर आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हिना को बहुत गर्म पानी में आपको नहीं भिगोना चाहिए, एकदम ठंडे पानी में नहीं भिगोना चाहिए, बॉयल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या आपको करना चाहिए ऐड और क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हिना का हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों के लिए कमाल का है। तो मैं आप लोगों के साथ एक विशेष तरीके का लिक्विड शेयर करने वाली हूँ, जिसे हिना के साथ अगर आप कंबाइन करके यूज करते हैं तो आपके बालों में हिना का इंटेंस रिजल्ट मिलता है। जितने भी आपके बाल सफेद नजर आ रहे हैं अभी, सारे के सारे बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको लेना है स्टील का बर्तन, इसमें आप 2 कप के बराबर पानी डालिए। इसमें जो पहली चीज आपको ऐड करनी है ये है लौंग।
10-12 लौंग ऐड कर लीजिए। लौंग इन जनरल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ हिना के साथ जब आप इसे कंबाइन करते हैं तो हिना का जो रिजल्ट है काफ़ी इंटेंसिफाई होकर आपके बालों में आता है। अब जो अगला चीज़ आपको इस्तेमाल करना है ये है ब्लैक टी। जो चाय पत्ती आप दूध वाली चाय बनाते समय यूज़ करते हैं उसी चाय पत्ती को यूज़ करना है। ये जो चाय पत्ती होती है ना, नेचर में एसिडिक है, हमारे बालों के लिए कमाल की है। हिना के साथ बहुत ही अच्छे से काम भी करती है, साथ ही साथ ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद भी नहीं होते, आपके बालों में कमाल की शाइन भी आती है। अब जो अगला चीज़ है ये है आंवला पाउडर। 2 चम्मच के बराबर मैंने इस्तेमाल किया है। आंवला हमारे बालों को काला बनाए रखने में तो हेल्प करता ही है, हिना के साथ बहुत ही अच्छे से काम करता है। साथ ही साथ जो आंवला होता है ये हमारे बालों का पिगमेंट भी प्रिजर्व कर देता है। देखिए, जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं ओवरनाइट काम नहीं करती, लेकिन जब काम करती हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं। अगर आप इन नेचुरल रेमेडीज़ का कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद ही नहीं होंगे। साथ ही साथ ये जो एक्सट्रैक्ट मैं तैयार करने वाली हूँ बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरपूर है, जो आपके बालों के लिए बहुत ही एडिशनल बेनिफिट देने वाला है। इसमें मैंने भृंगराज पाउडर का इस्तेमाल किया है, ड्राई भृंगराज का इस्तेमाल किया है, भृंगराज पाउडर मैंने यूज़ नहीं किया। भृंगराज को मैंने, जो ड्राई भृंगराज है उसको मैंने वॉश किया था, छन्नी में जो मैंने यूज़ किया वो भृंगराज ही था। तो सारी चीज़ों को 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच आपको यूज़ करना है। उसके बाद जैसे कि आपने देखा इसमें मैंने लेमन का छिलका भी इस्तेमाल किया है। अब एक और विशेष तरीके का छिलका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ जो आमतौर पे हम सब लोग फेंक देते हैं, ये है ऑरेंज का छिलका। इसकी जगह आप अनार का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही छिलके नेचर में एसिडिक होते हैं, इनके अंदर बहुत सारा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का है, हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें हिना के साथ बहुत ही अच्छे से काम करती हैं, मतलब हिना की डाई को इंटेंसिफाई करने में कमाल की होती हैं। अब देखिए, फ्लैक्सीड आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप फ्लैक्सीड, सिर्फ फ्लैक्सीड अगर हिना में यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन फ्लैक्सीड को एक विशेष कॉम्बिनेशन में आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फ्लैक्सीड यूज़ करने वाले हों तो उसमें लेमन का छिलका, ऑरेंज का छिलका ज़रूर यूज़ करिएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा लिक्विड है उसका जो पीएच है वो एग्जैक्टली हमारे बालों के पीएच के बराबर हो जाएगा और हमारे बालों को इससे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो फ्लैक्सीड हमारे बालों के लिए अच्छी होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ही अच्छे से काम करती है। स्पेशली हिना के साथ जब आप इसे कंबाइन करते हैं तो एक विशेष कॉम्बिनेशन में ही इसे कंबाइन करिएगा, उसमें साइट्रिक कोई भी चीज़ ज़रूर डालिएगा, तभी ये बहुत अच्छे से काम करेगी। तो भी आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है पानी में। इसे अच्छे से आप बॉयल होने दीजिए। जब बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ जाता है तब हमें गैस बंद कर देना है और इसे पूरी तरीके से ठंडा करने से पहले थोड़ा सा लिक्विड हमें स्ट्रेन भी करना है। क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में ही कि हिना में आपको बहुत ठंडा, बहुत गर्म पानी ऐड नहीं करना है। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ का लिक्विड भी ऐड कर रहे हैं तो उसको पूरा ठंडा, पूरा गर्म ऐड बिल्कुल भी मत करिएगा, उसको गरम, गुनगुना गर्म होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस लिक्विड को बहुत ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेन करके साइड में रख लिया है, ठीक है। फिर बाकी जो चीज़ें बची हैं उनको ठंडा होने देना है कम्प्लीटली। और इसे, ये जो हमने गर्म लिक्विड छान के रखा है इसको ढक के रखना है ताकि ये जल्दी ठंडा ना हो। तो इसको मैंने ढक के रख दिया और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तब इसे और ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में बदलने के लिए इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ताकि इनका जो भी बचा खुचा एक्सट्रैक्ट है इनके अंदर सारा निकल के इस लिक्विड में आ जाए और हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। मैं आप लोगों को हिना का रिजल्ट भी दिखाऊंगी, आप देखिएगा बालों में इसका कितना कमाल का रिजल्ट आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मैंने ग्राइंडर में बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी मैं। स्ट्रेन करने के बाद जो हमारा गर्म लिक्विड था उसको भी इसमें डाल देना है। तो बेसिकली ये जो हमारा फाइनल लिक्विड बनेगा उसका जो टेम्परेचर है वो गर्म ही होगा, मतलब पूरी तरीके से ठंडा नहीं होगा, एकदम हॉट बॉइलिंग नहीं होगा टेम्परेचर, लेकिन गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा। और एग्जैक्टली हमें ऐसा ही लिक्विड चाहिए। तो अभी देखिए मैंने इसे अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया है। और मैं आपको बताऊं, हिना में जब आप फ्लैक्सीड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो फ्लैक्सीड जेल है वो एकदम थिन होना चाहिए, थिक नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में फ्लैक्सीड का यूज़ कर लेंगे तो बहुत ही थिक जेल बन के तैयार होगा, वैसा हमें नहीं चाहिए। हमें थिन लिक्विड चाहिए, मतलब थिन जेल चाहिए जो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं लिक्विड जैसा ही है। तो एग्जैक्टली हमें इसी तरीके का लिक्विड हिना के लिए चाहिए होता है। इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर फ्लैक्सीड का जेल भी थोड़ा सा भी थिक हो जाता है ना
तो हीना के साथ वो अच्छे से काम ही नहीं करता। इसीलिए अगर आप ऐसा लिक्विड प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें फ्लैक्सीड का इस्तेमाल आप करने वाले हैं या फिर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो एकदम पतला सा जेल होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं 100% प्योर हीना पाउडर मैंने लिया है। इसे आप कांच के बर्तन में भिगो सकते हैं, स्टील के बर्तन में, या फिर लोहे के बर्तन में भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। चीनी मिट्टी का भी बर्तन चलेगा, ठीक है। तो मैंने ये हीना पाउडर डाला। इसमें कोई और पाउडर आपको यूज़ ही नहीं करना है। पाउडर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, तो फिर जो हम लोग लिक्विड प्रिपेयर कर रहे थे उसी समय डाल दीजिए, ताकि उसका एक्सट्रैक्ट हम लोग निकालें। अगर आप हीना में आप पाउडर डालते हैं तो फिर आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, इसीलिए सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट बना के आप डालिए। भी आप देख सकते हैं इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ने के बाद इसका कलर कितना अच्छा खिल के आया है। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये हीना की डाई रिलीज हुई है, जो हमारे बालों में इतना ही इंटेंस कलर देने वाला है। और हाथ उंगलियों में आप देखिए तुरंत ही इसका जो हीना का डाई है वो लग गया मेरे हाथों में। तो अगर आप इसे लंबा छोड़ेंगे थोड़ी देर तो देखिए आपके बालों में कितना इंटेंस कलर मिलता है। हीना लगाने से पहले मेक श्योर करिए कि आपके बाल पूरी तरीके से क्लीन हो, आपके बालों में ऑयल या फिर आपके बाल गंदे ना हो। अब देखिए साफ सुथरे स्कैल्प में बालों में हीना को पूरी तरीके से अच्छे से लगा लेना है। सबसे पहले आप पूरे स्कैल्प को कवर करिए, उसके बाद पूरे बालों की लेंथ में लगाइए और हीना को अपने बालों में एटलीस्ट 4 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, ताकि हीना का जो कलर है काफ़ी इंटेंस होके आए आपके बालों में। 1 घंटे 2 घंटे भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उतने में हीना का उतना इंटेंस कलर नहीं आएगा जितना कि 4-5 घंटे बाद आपके बालों में दिखेगा। लेकिन अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है या फिर अगर आप लंबा छोड़ते हैं हीना अपने बालों में तो आपका सिर दर्द हो जाता है, तो फिर आप 1 घंटे 2 घंटे भी छोड़ सकते हैं। सिर दर्द नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसे मैंने अच्छे से लगा लिया है। एक एक पोर्शन मैंने अपने बालों का कवर कर लिया। 4 घंटे के बाद मैं अच्छे से अपना हेयर वॉश कर लूँगी। और हीना लगाने के बाद आप शॉवर कैप या फिर प्लास्टिक से रैप भी कर लीजिएगा अपने स्कैल्प को और बालों को, ताकि हीट प्रिजर्व रहे आपके स्कैल्प और बालों में और हीना बहुत ही अच्छे से काम कर पाए। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं ना, मतलब हीना को प्रिपेयर करते हैं, लगा के रखते हैं, तो आपके बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कभी भी आपको केमिकल वाली डाई का यूज़ नहीं करना पड़ेगा बालों को कलर करने के लिए। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल की है। आपके बालों की थिकनेस और लंबाई को भी इंक्रीज करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।